मेरा नाम है नमिता अनुराग। कहानियाँ सुनाती हूँ। ज़िंदगी के आसपास बिखरी कहीं अन कहीं बातों और घटनाओं को मैं छोटी छोटी कहानियों में पिरोती हूँ और आपको सुनाती हूँ अपनी ही आवाज़ में। आज भी एक ऐसी ही घटना आपके लिए लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है लाइट हाउस। आइए सुनते हैं। अपनी क्लास 12th ए में ब्लैक बोर्ड पर केमिकल रिएक्शंस लिखते हुए कृति ने पीछे पलटकर बच्चों की तरफ देखा। सभी बच्चे अपनी कॉपी में इक्वेशंस सॉल्व करने में लगे थे, पर अंबर ने अभी शुरू भी नहीं किया था। वो अभी भी चुपचाप बैठा चश्मे के पीछे से कृति मैम को देखे जा रहा था। अंबर, स्टार्ट योर टेस्ट। बेल बजते ही मैं पेपर्स ले लूंगी, कृति ने कहा। यस मैम, कहने के साथ ही अंबर पेन लेकर अपनी कॉपी पर झुक गया था। सारी इक्वेशंस ब्लैक बोर्ड पर लिखकर कृति क्लास के सबसे पीछे जाकर दीवार की टेक लगाकर मुआयना करने लगी थी। आज उसने बच्चों को सरप्राइज टेस्ट दिया था। देखना चाहती थी कि किस बच्चे की कितनी तैयारी है। अब समय ही कितना बचा था बोर्ड के एग्जाम्स में। वैसे 12वीं क्लास का कोर्स तो सभी टीचर्स का लगभग पूरा ही हो चुका था। अब सबके रिवीजन्स ही चल रहे थे। 12वीं के बच्चे भी अब स्कूल कम ही आते थे। अधिकतर बच्चे घर पर ही रहकर पढ़ाई करते थे, या फिर जिन्हें कुछ डाउट्स होते थे वे अपनी टीचर्स के पास डाउट्स क्लियर करने आ जाते थे। रात में आज के टेस्ट पेपर्स चेक करने बैठी कृति। अधिकतर बच्चों ने ठीक ठाक ही सॉल्व किए थे सभी इक्वेशंस, पर अंबर की कॉपी देख इस बार फिर निराशा हुई थी कृति को। हमेशा की तरह वही केयरलेस मिस्टेक्स। क्या प्रॉब्लम क्या है इस लड़के के साथ? 10 में से सिर्फ 2 इक्वेशंस सही की थी। 4 में सही लिखकर फिर उन्हें काट कर दोबारा उसने गलत लिख दिया था, और बाकी 4 तो सिरे से ही गलत सॉल्व की थी। और बेंजीन जैसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड का स्ट्रक्चर कोई गलत कैसे बना सकता है? अपनी हर क्लास में बच्चों को इसका स्ट्रक्चर कृति घुट्टी में ही पिला दिया करती थी। अब जब इसने स्ट्रक्चर ही गलत बनाया था तो रिएक्शन तो गलत होना ही था। खीज हो आई थी कृति को। क्या करूं इस लड़के का? एग्जाम्स में सिर्फ 6 महीने बचे हैं, कैसे मैनेज करेगा? खैर, हमेशा की तरह दूसरे ही दिन कृति ने अंबर को अपने फ्री पीरियड में स्टाफ रूम में बुला लिया था, और हमेशा की तरह ही अंबर ओके मैम बोला था। अक्टूबर माह की गुलाबी ठंड पड़नी शुरू हो गई थी। अंबर आया तो चलो बाहर धूप में ही बैठते हैं, कहते हुए कृति ने एक कॉपी और पेन उठाया और बाहर आ गई। पीछे पीछे अंबर भी आ गया था। आओ बैठो। खुले मैदान में क्यारी के पास घास पर बैठने का उपक्रम करते हुए कृति अंबर से बोली। 1 मिनट मैम, कहकर अंबर तेजी से पास वाले क्लासरूम के अंदर जा चुका था। तुरंत बाहर आया तो उसके हाथों में एक कुर्सी थी। कृति के पास रखकर उसे अपने हाथ से साफ करता वो बोला, अब बैठे मैम। अच्छा लगा था कृति को। उसका स्टूडेंट वाकई वेल मैनर्ड है। आराम से कुर्सी पर बैठ गई वो, और अंबर वहीं उसके पैरों के पास घास पर ही बैठ गया था। कॉपी अपने घुटनों पर रख बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाते हुए कृति ने पूरे मनोयोग से उसे समझाना शुरू कर दिया था। देखो अंबर, बेंजीन में सिर्फ sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही होगा। बताते बताते इस बार जब कृति ने सर उठाकर ऊपर देखा तो अंबर मुग्ध भाव से एकटक उसकी ओर निहार रहा था। चेहरे पर मंद स्मित थी। आंखें जैसे वहां न होकर किसी स्वप्न लोक में विचर रही थी। चौंक गई थी कृति। क्या हुआ अंबर, समझ आ रहा है? यस मैम, एकदम से हकला गया था अंबर। मन कहाँ है तुम्हारा? इधर ध्यान दो। अंदर से खींच उठने पर भी कृति ने शांत स्वर में ही कहा। अच्छा चलो, अब ये रिएक्शंस तुम मुझे पूरे करके दिखाओ। कहकर कृति ने कुछ और अधूरे रिएक्शंस लिखकर
कॉपी अंबर को पकड़ा दी। उसने पेन निकालकर तुरंत लिखना शुरू कर दिया। जरा ही देर में सारी इक्वेशंस पूरी कर कॉपी कृति की ओर बढ़ा दी। चेक किया कृति ने, पांचों इक्वेशंस बिल्कुल सही थे। थोड़ा अचरज से भर उठी थी वह। वेरी गुड, चलो अब मोनोसैकराइड्स को भी समझ लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स समझाए कृति ने, फिर कुछ और स्ट्रक्चर्स अंबर को बनाने के लिए दिए। ये वाले तो ये पक्का गलत ही करेगा, श्योर थी कृति। पर इस बार फिर अंबर ने उसे गलत साबित कर दिया था। एक बार में ही सब सही बनाकर कॉपी वापस कृति की ओर बढ़ा दी। इतनी जल्दी समझ गया ये, वाह। रीमा मैम से बात करके देखती हूँ, सोचा कृति ने। रीमा मैम केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की HOD थी। कृति से उम्र में काफ़ी बड़ी थी और सीनियर थी। दूसरी टीचर्स की तुलना में कृति उनसे अधिक क्लोज थी। अक्सर उनसे सलाह भी लिया करती थी। रीमा मैम घर पर भी अपने स्कूल के कई बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, जिनमें दूसरे सेक्शंस के बच्चे भी होते थे। पर रीमा मैम बहुत समझदार थी। बच्चों की स्कूल टीचर्स को उनकी दखलंदाजी ना लगे, इसलिए बच्चों को ट्यूशन में लेने से पहले उनकी स्कूल टीचर से ज़रूर पूछ लेती थी और कभी भी टीचर से बच्चों के विषय में अपनी ओर से कोई कमेंट नहीं करती थी। कृति ने अंबर को 9वीं कक्षा में भी कुछ समय के लिए केमिस्ट्री पढ़ाई थी। उस समय उसका हुलिया वही होता था जो इस उम्र के लड़कों का अधिकतर होता है। सफ़ेद शर्ट, आधी अंदर टक की हुई और आधी बाहर निकली हुई, जेब पर पेन की नीली स्याही के चमकते हुए निशान, पतली कमर पर बेल्ट के सहारे टिकी हुई झूलती हुई सी ढीली ढाली ग्रे पैंट और माथे पर झूलते हुए बालों के घुंघराले गुच्छे, कंधे पर लापरवाही से पीछे की ओर टांगा हुआ पिट्ठू बैग, चश्मे के पीछे से झांकती दुनिया से बिल्कुल बेपरवाह स्याह आंखें। काले जूते भी लंच टाइम तक स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के चलते खासी धूल मिट्टी को चिपकाए बदरंग हो चुके होते थे। भोले से चेहरे से शरारत टपक टपक पड़ती थी। कभी किसी लड़के के साथ गुत्थम गुत्था होने पर, कभी क्लास बंक करने पर, तो कभी वॉशरूम में बम फोड़ने के लिए आते जाते अंबर का नाम भी पड़ता ही रहता था कृति के कानों में। पढ़ाई में भी वह औसत दर्जे का ही था। हालांकि इंटेलिजेंट तो तब भी लगा था कृति को। और अब वही बदमाशों का सरदार अंबर कृति मैम की क्लास में यानी 12th A में आ चुका था। पर इस बार प्रत्यक्ष बदलाव नोटिस किया था कृति ने। चमकदार सफ़ेद प्रेस की हुई शर्ट, कायदे से अंदर टक की हुई, पॉलिश किए हुए जूते, माथे पर बिखरे रहने वाले बाल अब बाकायदा मांग निकाल कर कड़े रहने लगे थे। बारीक कमानी वाले बड़े फ्रेम के चश्मे के पीछे से झांकती जीवंत आंखें अब जैसे जीवन की हर फिलॉसफी को समझने को आतुर थीं। पहले की खिलंदर छवि अब एक नई धीर गंभीर छवि में रूपांतरित हो चुकी थी। कृति मैम की टेबल के बिल्कुल सामने सबसे आगे वाली सीट पर वो बैठा रहता था। कृति मैम के क्लास में घुसने से पहले साफ ब्लैक बोर्ड पर सुंदर अक्षरों में तारीख, दिन, पीरियड, आज पढ़ाया जाने वाला टॉपिक सब लिखा हुआ होता था। कभी गलती से अगर चौक, डस्टर, पेपर कुछ भी नीचे गिर जाए तो कृति से पहले अंबर ही लपक कर उसे उठाकर वापस मैम के टेबल पर रख चुका होता था। ये तो अपने आप ही मॉनिटर बना रहता है कृति मैम की क्लास में, चमचा कहीं का। छोड़, हमें क्या, कहते हुए लड़कियों की धीमी खिलखिलाहट सुनी थी कृति ने और मुस्कुराकर अपने काम में लग गई थी। टीचर्स का स्टूडेंट्स के इस तरह के कमेंट से अक्सर सरोकार पड़ता ही रहता है। अरे नहीं, अंबर तो काफ़ी अच्छा कर रहा है, मुझे कोई इशू नहीं लगता उसकी प्रिपरेशन को लेकर, कृति के पूछने पर रीमा मैम ने बताया। कृति के मन का संशय जुबान पर आ ही गया। अच्छा, पर मैम उसे बेंजीन का स्ट्रक्चर आता है क्या? अरे क्या बात कर रही हो कृति, बिल्कुल अच्छे से आता है। सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस उसके फिंगर टिप्स पर हैं। और केमिस्ट्री क्या, हर सब्जेक्ट में उसकी पूरी प्रिपरेशन है। कल ही मेरी प्रिंसिपल मैडम से भी बोर्ड स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस के बारे में बात हो रही थी। अंबर का नाम तो सेटिस्फैक्ट्री बच्चों की लिस्ट में ही है। अब
कंफ्यूज्ड थी कृति। ऐसा कैसे हो सकता है? जो चीज़ें बच्चा एक क्लास में सही कर रहा है वही दूसरी क्लास में गलत कैसे कर सकता है? कुछ तो गड़बड़ था जो कृति समझ नहीं पा रही थी। अगले दिन शनिवार था। शनिवार को बच्चों की छुट्टी रहती थी, पर टीचर्स को स्कूल आना होता था। उस दिन सारी टीचर्स अपनी अपनी क्लास में बैठकर अपने पेंडिंग काम निपटाया करती थीं। कभी कभी बोर्ड कक्षाओं के बच्चे टीचर्स के पास अपने डाउट्स क्लियर करने भी आ जाया करते थे। अपनी क्लास 12th A में बैठी कृति तेजी से अपनी कॉपियां जांचने में लगी थी। मे आई कम इन मैम? दरवाजे से आवाज़ आई। यस कम इन, कृति ने बिना कॉपी से सिर उठाए कहा। कोई धीरे से पास आकर खड़ा हो गया। गुड मॉर्निंग मैम। कृति ने अब सिर ऊपर उठाया। गुड मॉर्निंग। अरे अंबर, हाउ आर यू? कुछ डाउट है क्या? चुप खड़ा रहा अंबर, आंखें झुकी हुई, उंगलियां बैग की जिप से खेलती हुई, जैसे कुछ कहने की हिम्मत जुटा रहा हो। अब कृति का ध्यान उसकी तरफ गया। चेहरे पर टेंशन, आंखें लाल थीं। शायद रात में सोया नहीं था। क्या हुआ अंबर, सब ठीक है? कुछ ठीक नहीं है मैम। अंबर का गला भर आया था। कृति को चिंता हो आई। बैठो, कृति ने उसे सामने बैठने का इशारा करते हुए कहा। कृति की टेबल के बिल्कुल सामने अपनी ही सीट पर चुपचाप बैठ गया अंबर। अब मुझे पूरी बात बताओ, कृति ने अपने कॉपी बंद करते हुए कहा। अंबर की उंगलियां अब टेबल पर पेन से खेल रही थीं। आंखें भी पेन पर ही गड़ी थीं। उसके अंदर चल रही उधेड़पुन को उसके चेहरे पर साफ देखा जा सकता था। क्या बात है अंबर? कृति ने एक बार फिर धीमे, बेहद संवेदनशील स्वर में कहा। बताओ मुझे। मैम मैम मैं पता नहीं क्या हो गया है मुझे। आई थिंक आई एम इन लव विद यू। पहले रोज़ क्लास में आपको देख लेता था, तब तक सब ठीक था, पर अब घर में हर समय मैं आपके बारे में सोचता रहता हूँ। मैं जानता हूँ दिस इज़ रॉन्ग, आप ये सब सुनकर नाराज़ हो जाएंगी, पर मेरा दिल बार बार आप ही की तरफ भागता है। समझ नहीं आता क्या करूँ, किससे बात करूँ, इसीलिए आपके पास आ गया। मैम, आई रियली लव यू। दुखी हो गई थी कृति। ओह पुअर चाइल्ड, अंदर ही अंदर कितना कुछ झेल रहा था, वो भी इतनी क्रूशल समय पर। अंबर सिर झुकाए बोले जा रहा था। डर लगता है मैम, जब सबको इस बात का पता चलेगा तो मेरा कितना मजाक बनेगा। मैंने कोशिश भी की थी खुद को रोकने की, लेकिन जब भी आप पढ़ाते हैं, आपकी आवाज़, आपकी स्माइल, आप जिस तरह से टॉपिक को समझाते हैं, सब एक बार में समझ में आ जाता है, जैसे सीधे दिल में उतर जाता है। माहौल को हल्का करने के लिए कृति थोड़ा मुस्कुराकर बोली, पर टेस्ट में तो तुम हमेशा गलत करते हो। जवाब में अंबर भी बेचारगी से मुस्कुरा दिया था। यस मैम, वो तो जानबूझकर, आपसे दोबारा समझने के लिए। अंबर की बेबसी ने कृति का मन करुणा से भर दिया था। जानती थी वह इस समय उम्र के एक बेहद नाजुक मोड़ पर खड़ा था। बचपन और लड़कपन की वह संधि पर खड़े इन बच्चों के लिए यह समय अनेक मानसिक दबावों के साथ साथ कई तरह की दुविधाओं को लिए हुए भी आता है। वे बहुत कुछ नया जान रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं। ऐसे में किसी व्यक्ति के प्रति आकृष्ट हो जाना एक आम सी घटना है। सामने बैठे किशोर के मानस में चल रहे अंतर्द्वंद और ऊहापोह को भी महसूस कर पा रही थी कृति। ये भी जानती थी कि उसकी जरा भी गलत प्रतिक्रिया अंबर को भटकाव की दिशा की ओर प्रेरित कर सकती थी, पर किसी भी ईमानदार टीचर की तरह अपनी जिम्मेदारी समझती थी कृति। इस समय उसे एक ऐसे लाइट हाउस का काम करना था जिससे अपने स्टूडेंट को मुश्किल परिस्थिति में सही दिशा दिखानी है, बिना उसे शर्मिंदा किए, बिना उसकी भावनाओं को अपमानित किए या ठेस पहुंचाए, वो भी एक प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल तरीके से, स्पष्ट सीमाओं के साथ, उससे एक संतुलित दूरी बनाए रखकर। कृति ने शांत गंभीर वाणी में समझाना शुरू किया। देखो अंबर, ये जो तुम्हारे साथ हो रहा है,
ये तुम्हारी एज में होना बहुत आम बात है, पर ये प्यार नहीं है, इसे इन्फैचुएशन कहते हैं। इस उम्र में किसी को एडमायर करना, उससे इमोशनल अटैचमेंट महसूस करना एक नेचुरल फिनोमेना है, बस एक लाइकिंग है जो बिल्कुल सुपरफिशियल होती है और सच्चे प्यार की गहराई से बिल्कुल अलग होती है। नहीं मैम, नहीं, मैं जानता हूँ ये प्यार है, क्योंकि मैंने रोकने की बहुत कोशिश की मैम, लेकिन नहीं रोक पाया, किसी तरह से खुद को नहीं समझाया। आई डोंट नो व्हाट डू आई डू। नहीं अंबर, किसी की आउटर अपीयरेंस या उसकी पर्सनालिटी से हम अट्रैक्ट हो जाते हैं और सोचते हैं कि यह प्यार है, सब कुछ परफेक्ट लगता है, जबकि ये सिर्फ इमेजिनरी होता है। ये जितनी तेज़ी से शुरू होता है उतनी ही तेज़ी से ख़त्म भी हो जाता है। देखना, कुछ समय बाद तुम खुद अपने इस प्यार पर हंसोगे। इस समय इस भावुक लड़के को मोटिवेटेड रखना भी ज़रूरी था। अंबर, हम टीचर्स को तुम्हारी कैपेबिलिटीज़ पर, तुम्हारी स्ट्रेंथ पर पूरा भरोसा है। हर टीचर तुम्हें टॉप 10 में ही देख रही है। तुम्हें इस समय अपनी टीचर्स की उम्मीदों पर खरा उतरना है। पर मैम, मैं तो आपको बहुत पसंद करता हूँ। फिर बुरी तरह हकलाते हुए धीमे स्वर में बोला, मैम कभी क्या आप भी मेरे बारे में कुछ सोचती हैं? फिर घबराकर उसने तुरंत खुद ही बात बदल दी। मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ, बताइए आपको क्या पसंद है, मैं आपके लिए वही करूँगा। हमारा केवल एक टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता है अंबर, और यही रिश्ता तुम्हारे भविष्य के लिए सबसे सही और सुरक्षित है। और अगर वास्तव में तुम मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हो तो अपनी इस स्ट्रेंथ को, अपनी एनर्जी को पढ़ाई में, अपना करियर बनाने में लगाओ। मैं जानती हूँ तुम बहुत आगे जाओगे। सिर झुकाए हुए पेन को अपनी टेबल पर उलटता पलटता अंबर कुछ देर यूं ही बैठा रहा। चेहरे पर आते जाते रंग उसके अंतर्मन में चल रहे संशय, मानसिक द्वंद्व और धर्म संकट को दर्शा रहे थे। ठीक है अंबर, बहुत देर हो गई है, चलो अब घर जाओ और मन लगाकर पढ़ाई करो। यस मैम। और सुनो अंबर, जाते हुए अंबर को पीछे से टोक कर कृति ने एक बार फिर कहा। अंबर मुड़ा तो मुस्कुराकर बोली, आज हमारे बीच जो भी बात हुई है या जो भी तुम्हारे भाव हैं, उनके बारे में मेरी ओर से कभी किसी तीसरे को पता नहीं चलेगा। आई प्रॉमिस। अब घर जाओ। धीमे कदमों से अंबर क्लास के बाहर चला गया था। कृति फिर अपनी कॉपियां जांचने की कोशिश में लग गई थी, पर अब उसका भी मन कहाँ लग पा रहा था कॉपियां जांचने में। अब सब समझ आ रहा था कृति को कि क्यों पिछले साल जब स्पोर्ट्स डे के दौरान सारे स्कूल का आकर्षण बने अंबर को लगातार गोल करते देख उसने भी उसे मुस्कुराकर वेल डन और थम्स अप का इशारा किया था, तो अंबर के होठों के साथ साथ उसकी आंखों में भी एक अलग ही चमकीली सी बिजली खिल उठी थी। क्यों स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर की ट्रॉफी रिसीव करते हुए जब बाकी सारे बच्चे, खासकर लड़कियां, चीख चीख कर अंबर अंबर का नाम चीयर कर रही थी, तब अंबर की आंखें जैसे किसी को तलाश रही थी, और ये तलाश कृति पर आकर रुक गई थी। और क्यों हमेशा दूसरी टीचर्स की जुबान पर अंबर का नाम सेटिस्फैक्ट्री बच्चों की लिस्ट में रहता था, जबकि कृति के हिसाब से केमिस्ट्री में वो बस एवरेज ही था। काफी देर तक यही सब सोचती रही थी वह। कुछ देर बाद टीचर्स के जाने का समय हो चला था। कुछ देर पहले आकाश में छाए काले मेघ अब बरसने को आतुर थे। कृति ने जल्दी जल्दी अपना सामान बैग में भरा। जब तक क्लासरूम से बाहर निकल पाती, झमाझम बारिश शुरू हो चुकी थी। बाहर निकल कर देखा, थोड़ी दूर पर आगे ही अंबर बाहर लॉन में खड़ा बारिश में भीग रहा था। कृति को चिंता हुई। अरे बारिश में क्यों भीग रहे हो अंबर, बीमार पड़ जाओगे, इधर आ जाओ। अंबर धीरे धीरे चलता हुआ गलियारे के अंदर आ गया। मुझे डर लग रहा है मैम, आप उससे नाराज होकर मुझसे दूर तो नहीं हो जाएंगे।
मेघों की बारिश अंबर की आंखों की बारिश के संग एक सार हो रही थी। कृति के होठों पर एक धीमी सी दिल को छू लेने वाली मुस्कान आ गई। नहीं, मैं तुमसे बिल्कुल दूर नहीं होऊंगी, क्योंकि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। ये एक नेचुरल डेवलपमेंटल स्टेज है और यही बताती है कि तुम अब बड़े हो रहे हो। अंबर ने अपने दोनों हाथों से आंसू पोंछे। तो मैम, जो मैं महसूस करता हूँ वो गलत नहीं है, वो नेचुरल है, पर इसे मुझे सही तरीके से मैनेज करना आना चाहिए, है ना? आश्वस्त हो गई थी कृति। हाँ, और एक टीचर और एक गाइड की तरह मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। अंबर सिर हिलाकर समझने की कोशिश कर रहा था। बारिश अब धीमी हो चुकी थी। बातें करते हुए दोनों मेन गेट तक आ पहुंचे थे। अंबर अपनी बाइक पर जा बैठा, दोनों हाथों से बाइक का हैंडल संभाले और दोनों पैर सड़क पर टिकाए। उसने कृतज्ञता भरी आंखों से कृति की ओर देखा और एक शांत मुस्कान के साथ बोला, थैंक यू मैम, मुझे समझने के लिए, मेरी बात सुनने के लिए, मुझे शर्मिंदा ना करने के लिए और सही रास्ता दिखाने के लिए। आप मेरी इंस्पिरेशन हैं। कोशिश करूँगा आपको कुछ बनकर दिखाऊं। इसके साथ ही तेज़ी से बाइक स्टार्ट करके वो जा चुका था। स्कूल के गेट पर खड़ी कृति अपने स्टूडेंट को बारिश की इस धीमी रिमझिम फुहार में भीगते हुए दूर जाते देखती रही, इस विश्वास के साथ कि अब उसका स्टूडेंट सही दिशा में ही आगे बढ़ेगा। इसके बाद भी एक आध बार अंबर स्कूल में दिखा था, पर कृति के पास नहीं आया था। आते जाते कभी मिला भी तो आदरपूर्वक गुड मॉर्निंग मैम कहकर आगे निकल जाता था। स्नेह से मुस्कुराकर उसका अभिवादन स्वीकार करती थी कृति। आज सुबह 12वीं का बोर्ड का रिजल्ट आ गया था। स्कूल में गहमा गहमी मची थी। बच्चों और अभिभावकों की भीड़ टीचर्स को घेरे थी। किसी ने भीड़ में से आगे घुसकर कृति के पैर छू लिए। अरे 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 अंबर, वेरी वेल डन, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कृति खुश होकर बोली। जवाब अंबर की मॉम ने दिया, आप इसकी फेवरेट टीचर हैं, आपकी बहुत बातें करता है, कहता है कृति मैम को कुछ बनकर दिखाना है। कृति की आंखें पनीली हो आई। यस अंबर, आई विल वेट फॉर दैट डे, माई ब्लेसिंग्स आर विद यू। आज एक बार फिर एक टीचर अपने स्टूडेंट के लिए लाइट हाउस बन गई थी। दोस्तों, ये कहानी बस इतनी ही। फिर मिलेंगे एक नई कही अनकही लेकर। आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।